नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, 8 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो है आपको जो जीके जीएस है, ये आपको 46 से शुरू हो रहा है। कहाँ से? 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो आइए हम लोग 46 से जीके जीएस को शुरू करते हैं। कहता है सार्वजनिक क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और दवाई डैश में एक प्रविष्टि है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। आगे कहता है भारतीय संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? कहता है भारतीय संविधान जो है, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसे जो रखा गया है अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत रखा गया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। 47 का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है 48 में। कहता है संविधान क्या है? संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या फिर समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कितने या फिर डैश व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है? तो 12। कितने? 12 व्यक्तियों को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 12 व्यक्तियों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 80 अनुच्छेद के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण और वन और वन्यजीव की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहता है निम्न द्वारा शामिल किया गया है। कहता है अनुच्छेद 48 ए जो है, इसके तहत पर्यावरण और वन जीवों की सुरक्षा और संरक्षण को भारत के संविधान में निम्न द्वारा शामिल किया गया है। किस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ आपको 1976 में हुआ। कब? 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है 50 में। कहता है डैश का कहना था कि लोक सेवा क्या है? डैश का कहना था कि लोक सेवकों को राजनीतिक उदासीनता को कार्यक्रम उदासीनता नहीं मान लेना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन आपको पॉल एच एफ लेवी के द्वारा कहा गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के क्या है? भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले 100 टेस्ट करा दिया गया। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर देखें। देखिए कम टाइम बचा हुआ है, तो इसमें जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, और भी मास्टर वीडियो बनाया जा रहा है, उसे भी अपलोड किया जाएगा। तो इसे जरूर शुरू से अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथा अनुसूचित क्या? अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग निम्न वर्ष में अस्तित्व में है। कहता है अनुसूचित जातियों जो है, इसके लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन जो हुआ है किस वर्ष किया गया है? तो यह किया गया आपको 2004 में। कब? 2004 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2004। आगे कहता है बांडुंग क्या है? बांडुंग सम्मेलन जो कि 1955 में हुआ है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है संबंधित बांडुंग
सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन आपको गैर गठबंधन आंदोलन के लिए रास्ता आगे बढ़ाने से संबंधित है। इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 में कहता है शून्य बेस बजट के निर्माता कौन है। शून्य बेस बजट जो है इसके निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता आपको पीटर ए पायर है। कौन? पीटर ए पायर है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 55 में मालदीव, क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव जो है इसकी आधिकारिक भाषा दिवेही, क्या है? दिवेही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिवेही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक नाव, क्या है? एक नाव धारा की विपरीत, सॉरी दोस्तों ये जो है आपको जीके का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए जीके का आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों जीके का क्वेश्चन 81 में दिया गया, आइए देखते हैं। कहता है बिहार, क्या है? बिहार के गांव तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो इसके लिए मेरा गांव मेरा गौरव योजना प्रारंभ किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको किसने जीता ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेम करन। कौन? सेम करन ने जीता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सेम करन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 में कहता है कि निम्नलिखित, क्या? निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो जो पंचायत से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। तो पंचायत से संबंधित नहीं है आपको क्या है? संविधान 74वां, क्या है? संविधान 74वां संशोधन अधिनियम जो है ये पंचायत से संबंधित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है, देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कथन निम्नलिखित, क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। कहता है कि वर्धमान महावीर जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। यह गलत है। 23वें नहीं 24वें तीर्थकर थे, ध्यान में रखिएगा। दूसरा कहता है बुद्ध ने शिक्षा, क्या है? बुद्ध ने शिक्षा दी, कहता है बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म, क्या है? कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा कहना बुद्ध का कहना है, नहीं ये गलत है। ये बुद्ध ने नहीं कहा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1 और 2 कोई भी नहीं। तो ये आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 में कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं। कहता गरीबी हटाओ, बैंकिंग, क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति का प्रारंभ। इसे समय के अनुसार कालक्रमानुसार इसे सजाना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख ले, क्या है? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ जो ये आपको 1971 में, कब? 1971 में कहा गया था, लाया गया था। गरीबी हटाओ ये आपको 1971 में लाया गया था। उसके बाद आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये आप सबको पता है कि ये 1969 में, कब? 1969 में लाया गया था। और ये आपको हरित क्रांति जो प्रारंभ हुआ था, हरित क्रांति आपको 1966 क्या 1966-67 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार देखा जाए सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो बैंकों का ये आपको हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके बाद गरीबी हटाओ लाया गया था। तो इसके हिसाब से पहले 3, उसके बाद 3, 2, 1, बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसे जरूर नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी होता है उसे जरूर नोट कर लिया कीजिए। देखिए होता क्या है कि एक्सप्लेनेशन जो होता है, एक्सप्लेनेशन उतना नहीं दिया जाता है जितना एग्जाम के व्यूज़ होता है, उतना तो आपको मिल ही जाता है। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा जानने से क्या फ़ायदा है? हाँ लेकिन जानना चाहिए, जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे जानना चाहिए, उसे ज़रूर बताया जाता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, उतना आपको ज़रूर बताया जाएगा जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्षेत्रीय संगीत, क्या है? क्षेत्रीय संगीत राज्य का कौन सा युग्म सही है? कहता है क्षेत्रीय संगीत और राज्य दिया गया, इसमें कौन सा युग्म सही दिया गया है ये आपको बताना है। तो सही युग्म जो है आपको डी नंबर सही है, क्या है? डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। बुर्रा कथा, क्या है? बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत दिया गया है। 87 में कहता निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज, क्या है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। कहता है कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उड़ीसा, क्या है? उड़ीसा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट, कहता कि किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का। सी नंबर से आंसर
हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान में रखिएगा, सी नंबर से आंसर हो जाएगा 88 का सी। चलिए आगे है, आगे कहता है भारतीय संविधान का डैश मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कहता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भाग 3, सी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 3। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी भीमताल झील और नैनीताल झील और डल झील, ये तीनों झील मीठे पानी का झील है, लेकिन सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है आगरा का किला डैश द्वारा बनाया गया था। आगरा का किला जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो आगरा का किला जो है आपको बनाया गया था, ऑप्शन 1 में देखिए क्या कहा गया है, ये आपको किसके, अकबर, हाँ अकबर के द्वारा, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनाया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बनाया गया था। आगे कहता है एमनेस्टी, क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय डैश में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लंदन। कहाँ, लंदन, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में स्थित है। चलिए, और यह क्या है, इसकी स्थापना एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो है इसका स्थापना जो किया गया है 1961 में, कब, 1961 में किया गया, ध्यान में रखिएगा। जब भी टेस्ट लगाया कीजिए कॉपी कलम लेके जरूर लगाया कीजिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके, या फिर जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा जाता है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए आगे कहता है ट्रॉफी या कप खेल का संबंध कौन सा युग्म सही है। कहता है एक ट्रॉफी और खेल दिया गया है, उसमें कौन सा युग्म सही दिया गया ये आपको बताना है। तो एक में दिया गया है आगा खां जो है, आगा खां कप हॉकी से संबंधित है, तो ये सही है। कहता है बिजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यह गलत है, बिजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2 नंबर गलत हो जाएगा, तो आपको केवल डी होगा, क्या होगा, डी नंबर से आंसर केवल एक सही दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये बिजी, 1 मिनट रुकिए, बिजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से, हाँ बिजी ट्रॉफी क्रिकेट से भी संबंधित है, ये आपको बी नंबर भी सही हो जाएगा, क्या होगा, बी नंबर भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 93 का बी। सॉरी दोस्तों इसके लिए। आगे कहता त्यौहार, क्या है, त्यौहार और राज्य दिया गया है, इसमें कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है लोसांग असम में, कहता है लोसांग जो असम में मनाया जाता है, यह गलत है, लोसांग असम में नहीं मनाया जाता है, यह गलत हो जाएगा। आगे कहता है हॉर्नबिल नागालैंड, यह सही है, क्या, यह सही है, तो केवल 2 नंबर सही है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा 94 का सी, केवल 2 सही दिया गया है। चलिए आगे है 95 में कहता 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं कौन सा सही है। कहता है कि भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, सही है यह। आगे कहता है बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, यह भी सही है। तो आप इसका सही आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 में कहता है निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक करता है। कहता है वह कौन सा भारतीय राज्य है जो रासायनिक उर्वरक का सबसे अधिक खपत करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पंजाब। कौन, पंजाब, डी नंबर से आंसर हो जाएगा पंजाब। 97 में कहता है इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल जो है इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा आपको नई शेकेल इजराइल की मुद्रा है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 98 में देखते हैं। कहता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इसकी नियुक्ति, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो नहीं लाइक किए तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम टारगेट रखे हुए हैं जब तक बीएसएससी का एग्जाम होगा, यानी 23 से 24 दिसंबर तक, तब तक आप हमें 20 के सब्सक्राइबर तक जरूर पहुंचाइए, ताकि हम और जुनून के साथ आपके साथ काम करते रहें और इसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। तो इसे ज़रूर पूरा कीजिएगा, उम्मीद है ज़रूर पूरा कीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 में कहता है भारत के उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र निम्नलिखित में से किसे सौंपता है। कहता है भारत के उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा पत्र किसे सौंपते हैं ये आपको बताना है। तो ये सौंपते हैं आपको
भारत के राष्ट्रपति को। किसे? भारत के राष्ट्रपति को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 100 में कहता है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? भगवान बुद्ध जो है इनके द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? तो कहा गया है आपको महाभिनिष्क्रमण। क्या है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 101 का कहता है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र डैश था। कहता है भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बंगाल गजट। कौन? बंगाल गजट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन जो आपको 1780 ईस्वी में, कब? 1780 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जेम्स ए हिक्की के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स ए हिक्की के द्वारा किया गया है। आगे कहता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61% भाग पर। कितने? 61% भाग पर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 61% भाग पर। चलिए आगे देखते हैं। 3 में कहता है हीराकुंड बांध। क्या? हीराकुंड बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? हीराकुंड बांध जो है किन नदियों पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर। कहाँ? महानदी पर बनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा महानदी पर बनाया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। आगे कहता है सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपको उड़ीसा में स्थित। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। 5 का कहता है निम्नलिखित सरकारी निकाय में से कौन सा ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? कहता है सरकारी। क्या है? सरकारी निकाय में से कौन ग्रामीण ऋण का सर्वोच्च संस्थान है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना आपको कब किया गया है? तो ये किया गया 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 को इसकी स्थापना किया गया नाबार्ड का, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ये किसने बनवाया था? तो ये आपको राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। किनके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 में कहता है भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में प्रावधान किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 8 का कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारत के सैनिकों की याद में निर्मित किया गया है? कहता हुआ कौन सा गेट है जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में उसका निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट, नई दिल्ली। क्या? इंडिया गेट, नई दिल्ली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 9 में कहता है नोबेल। क्या है? नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस शहर में प्रदान किया जाता है? कहता है शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह किस शहर में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ओस्लो में। कहाँ? ओस्लो में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ओस्लो। आगे कहता है इंडिया। क्या? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया आपको महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा। 11 में कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है? कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कहाँ स्थित है, किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हेग में। कहाँ? द हेग में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द हेग में। चलिए इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, तो इसका स्थापना आपको 1945 में। कब? 1945 में इसकी स्थापना की गई है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। आइए हम लोग 12 में देखते हैं। 12 में कहता है भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कहता है भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो है इसका सबसे बड़ा शहर कौन है? तो ये युगान है। कौन? सॉरी यांगून है। क्या? यांगून है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यांगून। आगे कहता है नाभिकीय संलयन के आधार पर गलत कथन चुनिए। कहता है नाभिकीय संलयन जो है इसके आधार पर कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है ये आपको है। कहता है इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में नाभिकीय अपशिष्ट टूटता है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है
कि क्या होता है, कहता क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है। कहता क्या होता है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम में यात्रा करती है, तब जो होता है जब यात्रा करता है तो ऊर्जा एक साथ से दूसरे क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 15 में कहता है एक क्या है, एक एकल कोशिका डैश में पूरे जीव क्या है, पूरे जीव को गठित करती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। चलिए आगे है। 16 में कहता है एक गैर धात्विक तत्व के स्थिर समस्थानिकों में से एक का उपयोग घेघा के उपचार में होता है, वह तत्व कौन सा है। तो वह तत्व जो है आपको आयोडीन है। क्या आयोडीन है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आयोडीन। आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि घेघा रोग किसके कमी के कारण होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसका सही आंसर आयोडीन ही होता है। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा आयोडीन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से द्रव में ठोस के प्रसार का सही उदाहरण है। तो सही उदाहरण जो है ठोस के प्रसारण का, तो इसका सही उदाहरण आपको बी है। क्या है, बी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बी। 18 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। प्रोटिस्टा जगत से कौन सा जीव संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम जो है प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी यूग्लिन, अमीबा और पैरामीशियम ये तीनों आपको प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में कि प्रोटिस्टा जगत से कौन से जीव संबंधित है, तो इसका सही इसमें से आप कोई किसी एक का नाम बता सकते हैं। चलिए आगे है। कहता कुएं नहर, टैंक और नदी लिफ्ट क्या है, नदी लिफ्ट प्रणालियों ये सभी निम्न विभिन्न तरीके हैं। ये किसकी विभिन्न तरीके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सिंचाई की। किसकी, सिंचाई की विभिन्न तरीका है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उस ऊतक का नाम बताएं जिसमें पतली दीवार वाली जीवित कोशिकाएं होती है जो बहुत से इंटरसेलुलर रिक्त स्थान को घेरती है और पोषक तत्व और पानी को स्टोर करती है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या है, पेरेनकाइमा। क्या है, पेरेनकाइमा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए किसमें कहता है 200 ग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय का संवेग निकालिए जिसकी क्या है, जिसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 2 किलोग्राम प्रति सेकेंड। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है लाड़ में डैश एंजाइम पाया जाता है। लाड़ में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाड़ में आपको एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। तो इसमें कहता है कि वे दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। कहता दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है, तो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वे एक निकाय क्या है, वे एक निकाय का वेग निम्न द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निकाय के आकार को बदलकर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक बीमार क्या है, एक बीमार व्यक्ति से संक्रामक एजेंटों को संभावित मेजबान के रूप में ले जाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। तो इसके जीव को वाहक क्या है, वाहक कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वाहक। चलिए आगे कहते हैं। आगे कहता है किसे टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। कहता है टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है लिनियस को। किसे, लिनियस को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लिनियस को। चलिए आगे कहता है इंजन में स्नेहक का कार्य क्या है। इंजन में स्नेहक का जो है क्या कार्य है, तो इसका कार्य है केवल हिस्सों को ठंडा रखना। सही है। केवल गतिशील हिस्सों में घिसाई को न्यूनतम करना, यह भी सही है। केवल इंजन से गंदगी को धोना, यह भी सही है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए आगे है।
देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है, एक बार ये लिखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, जैसे ए और दो दोनों सही हो गया तो ऑप्शन में देखिए आपको एक और दो नहीं दिया गया, अगर उपयुक्त में सभी दिया गया, एक ही दिया गया तो उसे मारकर आप जल्दी से जल्द निकल सकते हैं, ये आपको टाइम बचाएगा। अगर ए और बी नहीं दिया है तब, और नहीं तो बार बार से चेक, तो आप पूरे एक तरफ से चेक तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता पक्षियों में, क्या पक्षियों में डैश होता है, पक्षियों में जो होता है क्या होता है, तो इसमें आपको चार कोशिकीय हृदय, क्या चार कोशिकीय हृदय होता है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्षारीय धातु रखती है, क्षारीय धातु जो है क्या रखती है, तो ये आपको कम घनत्व, क्या है क्षारीय धातु कम घनत्व रखती है, ए नंबर से आंसर हो जाएगा कम घनत्व। आगे कहता है सीजियम ऑक्साइड होना चाहिए, सीडियम ऑक्साइड जो है यह क्या होना चाहिए, यह आपको प्रबलतम क्षारीय होना चाहिए, डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रबलतम क्षारीय होना चाहिए। चलिए आगे है, कहता है नोबेल, क्या है नोबेल तेल है, नोबेल तेल है, नोबेल तेल जो आपको क्या है विस्फोटक है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा विस्फोटक। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, कहता है झूठ, झूठ का पता लगाने वाली मशीन को क्या कहा जाता है, वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पॉलीग्राफ, क्या है पॉलीग्राफ, सी नंबर से आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। चलिए आगे है, आगे कहता है क्षारीय धातु, क्या क्षारीय धातु सोडियम की जल के साथ क्रियाशीलता का उपयोग है, इसका क्या उपयोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन को सुखाने में, किसमें बेंजीन को सुखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कार्बोलिक, क्या है कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक जो है एसिड है ये आपको फिनॉल है, क्या है फिनॉल है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा फिनॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यूरिया किसका, क्या है यूरिया किसका डाई डाईएमाइड है, क्या यूरिया किसका डाईएमाइड है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कार्बनिक यौगिक का, किसका कार्बनिक यौगिक का, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है टेरी, क्या टेरी टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, टेरिडोफाइटा जो है इसमें कौन सा अंग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें पुष्प नहीं होता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा पुष्प नहीं होता है। आगे कहता है यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षणा पररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है तो वह रोग कौन सा है, तो इसका सही आंसर वह रोग है, तो वह रोग कौन सा है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लिंग, क्या है लिंग सहलंग्र व प्रभावी, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 में देखते हैं। आइए 38 में कहा गया है ऐसी स्थिति, क्या है ऐसी स्थिति जहां लोग स्पष्ट रूप से कार्य कर रहे होते हैं लेकिन उन सभी को अपनी क्षमता से कम कार्य, क्या अपनी क्षमता से कम, क्या अपनी क्षमता से कम कार्य करने को दिया जाता है, क्या कहलाती है, तो ऐसी दशा में आपको क्या अल्प बेरोजगारी कहा, क्या अल्प बेरोजगारी कहा जाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा अल्प बेरोजगार। आगे कहता है इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन, माल या सेवाएं प्रदान करता है, इस तरह की व्यवहार को क्या कहा जाता है, तो इस तरह की जो व्यवहार होता है इसे क्या कहा जाता है, कहा जाता है आपको साख, जैसे ने कहता है कि विश्वास नहीं है दे देंगे, दे दो अभी दे देंगे, तो इसी तरह इसे साख कहा जाता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा साख। चलिए आगे है, तो ये रीजनिंग है, ये देखते हैं फिर जीके का। आइए जीके का क्वेश्चन कहता है 45 में कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, अटलांटिक महासागर जो है इसका आकार क्या है, तो इसका आकार आपको एस आकार का है, क्या एस आकार का है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा एस आकार का। आगे कहता है मोंटेसरी, क्या है मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है, तो इसकी बुनियादी अवधारणा जो है आपको प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना इसकी अवधारणा है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि अटल पेंशन योजना से जुड़े, कहता अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, इसके लिए अधिकतम आयु जो है आपको 40 वर्ष होना चाहिए, कितना 40 वर्ष होना चाहिए अधिकतम आयु, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ये मत भूलिएगा, इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि 20 के सब्सक्राइबर आपको 23 दिसंबर तक में
पूरा करना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ज़रूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बाकी के जो 22 दिन बचे हुए, 20 दिन, अब 22 दिन का 20 दिन बचा हुआ है, तो इसके लिए जी तोड़ मेहनत करिए। जितना रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा वही आपको स्कोर दिला पाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जो सेक्टर कमज़ोर है वो दिखता हो, टेस्ट देने में पता चल जाता है कि कौन सा सेक्टर कमज़ोर है, उसे जल्द से जल्द ठीक कीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर गेन कर सकें और अपने लिए एक सीट सुरक्षित कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स क्या है? चार्ल्स गुडईयर ने किस कथा चार्ल्स गुडईयर जो है किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो आविष्कार किया था, रबर का आविष्कार किया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रबर का। आगे कथा निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? कथा निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है? तो कबड्डी जो है ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों खेल ओलंपिक खेल में शामिल है। चलिए आगे कहता है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है एलोरा क्या? एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? तो आपको चट्टानों से काटे मंदिरों का उदाहरण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़ सके और उससे आपका भी कमजोरी पता चल सके कि कितना आप स्ट्रॉन्ग है और कितना स्कोर आपका आता है। और जितना भी नंबर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।